हेलो फ्रेंड्स, लर्न टू इन्वेस्ट के इन्वेस्टमेंट थी वीडियोस में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ एनर्जी सेक्टर। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर में एनर्जी सेक्टर का एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देखिएगा। आज हम बात करेंगे सोलर एनर्जी। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं एक एक सोर्स ऑफ एनर्जी को पकड़ूंगा और उसका कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी बनाऊंगा, प्लस क्या क्या स्टॉक है जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ एनर्जी में रेलिवेंट है उसके बारे में चर्चा करूंगा। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस इंटरेक्शन। आई एम थॉरली एंजॉइंग इट बिकॉज इससे क्या हो रहा है, मेरे अंदर एक कंपल्सिव डिज़ायर हो गया है कि मैं और रिपोर्ट पढूं और कॉन्सेप्ट्स को समझूं और आपको समझाऊं। इट इज़ टर्निंग आउट टू बी अ ग्रेट जर्नी फॉर मी। आई होप यू आर ऑल्सो एंजॉइंग दिस। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मेरा नाम है विवेक बजाज। मैं 19 साल से मार्केट में हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस क्रिएट किए हैं और यूट्यूब में मैं सिर्फ एक ही पर्पस के लिए हूँ कि आपको मैं सही डायरेक्शन दे सकूँ कि आप शेयर बाज़ार में अपना इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग का जर्नी प्रॉपरली व्यक्त कर सकें। तो डिस्कशन चालू करते हैं। आज का टॉपिक है सोलर एनर्जी। मैं आपके सामने, पीपीटी मेरे सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर एनर्जी, तो सोलर के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। बहुत सालों से उसके बारे में हम लोग बातचीत करते आए हैं, लेकिन ये सेक्टर पिछले कुछ सालों में काफ़ी प्रोमिनेंटली सामने आया है। एक मैं छोटी सी बात बोलूँ, कई बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि ये सब जो स्टॉक्स मैं अभी बोल रहा हूँ या सेक्टर अभी बोल रहा हूँ ये ऑलरेडी चल चुके हैं, तो इनके बारे में अभी क्यों बात हो रही है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट थीम वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ ये स्ट्रक्चरल स्टोरीज़ हैं। ये कोई 1 साल 2 साल की स्टोरीज़ नहीं है, ये 5 साल 10 साल की स्टोरीज़ हैं। और इनमें नए नए स्टॉक्स भी आएंगे। इनमें जब मार्केट करेक्ट करेगा, जो अभी कर रहा है, कई ऐसे स्टॉक आपको अवेलेबल हो जाएंगे एट अ लोअर प्राइस। उस समय एंट्री करना अनिवार्य है। तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं आपको कोई स्टॉक टिप दे रहा हूँ या रिकमेंडेशन दे रहा हूँ अभी काम करने के लिए। इट्स अ conceptual discussion we are having which will help us in building conviction in a theme which will help us eventually to invest if we want to invest in that theme. तो सोलर एनर्जी के बारे में बात करते हैं। पहले ये पूरा सोलर इकोसिस्टम को ना स्टेप बाय स्टेप अपने डिकोड करते हैं। और हमने ये सारा कंटेंट, मैं लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि मैं और मेरी टीम कंटेंट मल्टीपल सोर्सेज से लेते हैं और जो हमको सही लगता है उसको फिर हमको लाइट करके आपको प्रेजेंट करते हैं। तो हम इस प्रेजेंटेशन के एंड में उन सब लोगों को धन्यवाद भी करेंगे जिन्होंने हमको प्रोत्साहित किया या जिन्होंने हमको कंटेंट दिया कि हम आपके सामने वो कंटेंट प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो सोलर, आपने देखा होगा छत पे जो सोलर के स्लैब्स लगे हुए रहते हैं, वो सोलर क्या है, कैसे बनता है। तो सबसे पहले पॉलीसिलिकॉन जो कि एक प्रोडक्ट है जो कि क्रिएट होता है ऑब्वियसली नेचुरल प्रोसेस से, नेचुरल रॉक होता है उससे वो क्रिएट होता है। पॉलीसिलिकॉन जो है वो बनता है कार्बन हीटेड करने के बाद में इनगट में कन्वर्ट होता है। आप देख पा रहे हैं इमेज में इनगट। इनफैक्ट पॉलीसिलिकॉन के बारे में और इन सब के बारे में और जानना है तो आप बेस्ट है आप गूगल करिए। आजकल गूगल क्या है, यहाँ पर जेमिनी को उसने इंकॉर्पोरेट कर दिया है। तो जब आप कोई भी टर्म लिखेंगे तो उसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। और ये मेरा प्रेजेंटेशन ना आपको किक स्टार्ट करने के लिए है। फर्दर यहाँ से आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा। मैं आपको लेवल 1 में लेके जा रहा हूँ, आपको लेवल 10 तक खुद जाना पड़ेगा। तो पॉलीसिलिकॉन जो है वो बहुत ही प्योर पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर इंडस्ट्री के अंदर में यूज़ होता है। तो इसका एप्लीकेशन सोलर सेल्स में है, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर में एप्लीकेशन है। इसका सोर्सिंग कहाँ होता है, पॉलीसिलिकॉन बनता है, एक तरह का रॉक होता है, उसको कार्बनाइज करके प्रोसेस करके पॉलीसिलिकॉन में कन्वर्ट होता है। इनगॉट में ना, इनगॉट बनने के बाद में उसको पतले पतले स्लाइसिंग करके उसके वेफर्स बनाए जाते हैं। वेफर्स मतलब एकदम पतला सा लेयर इनगॉट को कन्वर्ट किया जाता है प्रिसाइज कटिंग से। और फिर वो वेफर्स जो है वो सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, वेफर्स के लेयर्स बन के। कभी आपने वो वेफर बिस्किट खाया है, उसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं ना वेफर के, और फिर वो क्रीम डाल के एक वेफर बिस्किट बनता है। आप उसको कुछ ऐसा ही विजुलाइज कर लीजिए। सेल जो है मल्टीपल सेल्स को फिर स्लैकिंग किया जाता है और वो मॉड्यूल में कन्वर्ट करता है। एंड ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस है सेल टू मॉड्यूल, इसके अंदर में कई केमिकल्स का यूटिलाइजेशन होता है जो पूरे इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करता है। बराबर है, ये समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने पहले वीडियो में पावर वाले में कहा था कि रेन्यूएबल एनर्जी बहुत बड़ा सेगमेंट हो गया, खाली इंडिया में नहीं ग्लोबली अब रेन्यूएबल एनर्जी ग्रो कर रहा है इंडिया में, बल्कि जो कैपेसिटी नए आ रहे हैं और जो माना जा रहा है कि इंडिया में जो 700 गीगावाट तक हम जाएंगे उसमें मेजरली सोर्स जो है वो रेन्यूएबल एनर्जी का होगा और उसमें सोलर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए अभी का डेटा पावर सोर्सेज जो अभी है अगस्त 2024 का जो डेटा है उसमें 568 बिलियन यूनिट जो है वो कोल से है, जो कि आने वाले कुछ सालों में 2030 तक की बात हो रही है वो 1330 हो जाएगा। इसका मतलब ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सोलर देखें, सोलर विच इज़ द ब्लू लाइन 55.8 है, जो कि बढ़ के हो जाएगा 554। इसका मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ग्रोथ जो है वो सोलर पावर का होने वाला है इंडिया के अंदर में। ओके, वाई सोलर इज फ्यूचर? बिकॉज एक तो ये कॉस्ट एफिशिएंट है, सोलर मॉड्यूल्स जो है, जो मॉड्यूल बनता है फाइनली उसके प्राइसेस ऑलमोस्ट 90 to 95% गिर चुके हैं और काफ़ी अफोर्डेबल हो गया है। इकोनॉमी गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा फोकस हो गया इस पर। स्केलअप काफ़ी स्केलेबल है सोलर एनर्जी, क्योंकि धूप तो बहुत जगह है, तो आपको खाली इंस्ट्रूमेंट लगाना है और धूप अपने आप करे। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो ये बहुत ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बिकॉज एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करना है। वो जो सोलर है उसी को कैप्चर करके, हाँ ये जो सोलर मॉड्यूल है ये एक बायोडिग्रेडेबल इशू है, ये बाद में आके बहुत बड़ा इशू बन सकता है, बट ओनली लिमिटेड टू बाद में। अभी जब प्रोड्यूस हो रहा है एनर्जी उस समय कोई भी तरह का ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं हो रहा, तो इसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ग्रिड का फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब प्रोड्यूस हो गया उसके बाद ग्रिड ट्रांसफ़र जो एनर्जी का वो ईजियर है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है और पॉलिसी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉलिसी सपोर्ट है। आज से नहीं, 2022-21 से गवर्नमेंट लगा हुआ है कि हम सोलर को अडॉप्ट करें और रिसेंट बजट के अंदर में भी काफ़ी इस पर बातचीत हुई है। कॉस्ट जो है वो सोलर एनर्जी का वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है, जो सोलर एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, बड़े बड़े संस्थाएं हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है जो सोलर एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, उनके लिए जब तक कॉस्ट रीजनेबल नहीं होगा वो अडॉप्ट ही नहीं करेंगे। तो जो पहले कॉस्ट 11 रुपये पर किलोवाट हुआ करता था वो अभी कॉस्ट आ गया है 2.5 रुपये किलोवाट। एक जस्ट इंडिकेशन यहाँ पर दे रहे हैं कि ऑन एवरेज कोल जो है वो 2 से 3 रुपये होता है, नेचुरल गैस 6 से 7 रुपये होता है, न्यूक्लियर 3 से 4 रुपये होता है, विंड 3.5 से 4 रुपये होता है, एंड हाइड्रो जो है वो 2.5 से 4 रुपये। तो सोलर ऑलरेडी 2.5 रुपये 2.5 रुपीज़ पर किलोवाट का कॉस्ट आ चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि ये और कॉस्ट घट जाएगा, बिकॉज जो हार्डवेयर है उसका कॉस्ट घटता जा रहा है। एनर्जी तो हमको फ्री मिल रही है, सूरज तो हमको फ्री में दे ही रहा है, हार्डवेयर का कॉस्ट जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस विल ऑल्सो गो डाउन। ये प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो के नीचे, तो एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन इंग्लिश में पढ़ना, पीपीटी को देखना, प्लीज़ आप डाउनलोड करके आराम से जो करना है आप करिए। आई बिलीव इन ओपन सोर्स एजुकेशन, तो मैं खुद ही ओपन सोर्सेज से कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ में शेयर भी करना चाहता हूँ। तो इंडिया का जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है। ओवरऑल देखें जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है ओवरऑल, ये पहला पीरियड में ही मैंने ये बात कही थी, इंडिया के अंदर में अभी 8.9% ओवरऑल ग्रो कर रहा है, जिसके अंदर में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ दिख रहा है 24.7% जो आने वाले 4 साल में ग्रो करेगा वो सोलर ही है। और इनफैक्ट आने वाले 4 साल पहले भी ग्रो किया था वो सोलर था अराउंड 24.8%। इसीलिए सोलर कंपनीज के अंदर में ज़बरदस्त तेजी है और काफ़ी कंपनीज महंगे भी हो गई हैं, बट क्योंकि टेलविंड इतना स्ट्रांग है तो हो सकता है महंगा और महंगा हो जाए। तो हमको मोमेंटम देखना है, मोमेंटम अगर हमको इंटैक्ट रखना है तो हम इसके अंदर में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। इंडिया का डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी देखें तो आज 500 गीगावाट का जैसे जो कैपेसिटी है रेन्यूएबल एनर्जी का, ओवरऑल एनर्जी का कैपेसिटी 2030 तक 800 के करीब माना जा रहा है, बट 500 गीगावाट का जो रेन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है उसमें 280 to 300 विल कम फ्रॉम सोलर। ओके, और इंस्टॉलेशन का जो ग्रोथ है वो तकरीबन 25% ग्रोथ सोलर के अंदर में दिख रहा है। ग्लोबल देखें, ये खाली इंडिया का फेनोमेनन नहीं है, दिस इज एक्चुअली अ ग्लोबल फेनोमेनन। ग्लोबल भी जो नया कैपेसिटी जितना भी आ रहा है पावर के अंदर में, इसमें सोलर का बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट तकरीबन 23% CAGR
इंस्टॉलेशन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सोलर कैपेसिटी में। खासकर ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, जहाँ पर तेल हैज़ बिकम अ क्वाइट अ तेल एंड गैस बोथ हैव बिकम अ फ्रजाइल कमोडिटी, की कभी भी लड़ाई होती है तो ये लोग दोनों अपना जो ओपेक नेशन है या जो तेल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, ये लोग दाम बढ़ा देते हैं या सप्लाई कम कर देते हैं। तो सोलर क्योंकि फ्रीली अवेलेबल एवरीवेयर, खाली वहाँ पर बड़े बड़े फील्ड्स चाहिए जहाँ पर वो इंस्टॉल हो सकते हैं। तो जनरली दुनिया में लैंड बहुत है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और मैं इनफैक्ट मिडिल ईस्ट गया था एंड वहाँ पर आई सॉ गजब काम हो रहा है वहाँ पे। द काइंड ऑफ एनर्जी फोकस टूवर्ड्स रिन्यूएबल इज हैपनिंग देयर इज एक्चुअली क्वाइट ग्रेट। इंडिया जो है वो 5th पोजीशन पे है सोलर पीवी डिप्लॉयमेंट के अंदर में। पीवी मतलब जो सेल है उसका डिप्लॉयमेंट के अंदर में, और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इंडिया में मल्टीपल सिटीज़ है जहाँ पर 300 दिन धूप आती है, तो दैट इज़ अ ह्यूज एडवांटेज। तो टॉप 10 सोलर नेशन इन द वर्ल्ड में पहला है चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी और इंडिया। बहुत ही छोटा है चाइना के मुकाबले, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पोटेंशियल है। और चाइना की बात हो रही है तो पहले ये जो सोलर सेल्स आते थे वो चाइना से इंपोर्ट होते थे, बट यूएस के अंदर में एक एक्ट पास हुआ था जहाँ पर फोर्स्ड लेबर जो चाइना में चल रहा था उस पर रिस्ट्रिक्शन के कारण काफ़ी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आए यूएस के अंदर में। और इंडिया का मेजर सोलर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्चुअली में यूएस में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, जो बाद में डेटा आपको नजर आएगा। तो गवर्नमेंट का पुश क्या है? डीसीआर, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट चाहती है कि हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करें, तो ये एक बहुत बड़ा पुश है। पीएलआई स्कीम है, अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर एक लिस्ट है जिसमें सोलर मॉड्यूल में जो अप्रूव लिस्ट है उसमें इंडियंस को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो है ताकि हम इंपोर्ट ज़्यादा ना करें। और बाकी इनिशिएटिव्स लाइक पीएम कुसुम योजना, जो डी डीजलाइजेशन ऑफ फार्म लैंड है, कि गवर्नमेंट चाह रहा है कि फार्म लैंड में जो डीजल्स यूज़ होता है उसको बंद करो और सोलर अडॉप्ट करो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि सोलर इंस्टॉलेशन, आई थिंक 1 करोड़ के करीब सोलर इंस्टॉलेशन, घरों में सोलर इंस्टॉलेशन होगा और सर्टेन यूनिट्स उनको फ्री में दिया जाएगा। और एफडीआई अलाउड की 100% एफडीआई ऑन ऑटोमेटेड रूट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो बहुत कुछ हो रहा है सोलर के अंदर में। इंडियन गवर्नमेंट लगी हुई है कि सोलर पे फोकस किया जाए। जैसा कि मैं कह रहा था कि चाइना जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था सोलर इक्विपमेंट का, वहाँ से काफ़ी बैन हुआ है क्योंकि यूएस के अंदर में एक्ट पास हुआ जिसमें जो जो फोर्स लेबर जो चल रहा था उसके कारण चाइना +1 के कारण इंडिया एंड अदर कंट्रीज जो सोलर में एक्टिव थी उनको बेनिफिट मिला और वो मिलता रहेगा। डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज, एज आई सेड, इट्स ग्रोइंग। और अगर आप कैपेसिटी को पूरा तोड़ोगे ना तो मॉड्यूल्स, सेल्स, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन, तो सबसे ज़्यादा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में ग्रोथ देखा जा रहा है जो इमीडिएटली है वो है मॉड्यूल्स के अंदर में। सेल्स भी ग्रो कर रहे हैं बट मेजरली जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी आ रही है वो मॉड्यूल्स में आ रही है। वेफर और पॉलीसिलिकॉन, इसका नेक्स्ट आई मीन कपल ऑफ 2-3 साल के अंदर में कैपेसिटी और ऐड होंगी। और मेजरली ये सारा एक्सपेंशन जो है वो गुजरात में हो रहा है। तो गुजरात विल बी द एपिसेंटर ऑफ एडिशन ऑफ 55 to 60% इन नेक्स्ट 5 फिस्कल। इसलिए आप देखो गुजरात बेस्ड जितने भी कंपनीज है, वारी और ये सारे जो हैं, दे हैव डन फिनोमिनल इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो। ये बहुत ज़बरदस्त स्लाइड है। इसके अंदर में ना कंपनी स्पेसिफिक दिया हुआ है कि किस किस कंपनी में फोकस सोलर मॉड्यूल में है, किस किस कंपनी में फोकस सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में है। ये पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज है। तो वारी एनर्जी जिसका आईपीओ अभी आया है, लिस्ट हो गया होगा अभी तक, तो वारी एनर्जी के अंदर में सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है और वारी टेक्नोलॉजी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें काफ़ी एक्सपेंशन प्लान्ड है लेकिन अब तक लाइव नहीं हुआ है। तो आप देखो इंटीग्रेटेड सोल्यूशन प्रोवाइडर है वारी फ्रॉम हेयर टू देयर। उसके अलावा प्रीमियर एनर्जी वो भी एक लिस्टेड कंपनी है। अडानी जो है वो मॉड्यूल भी बना रही है, सेल्स भी बना रही है। इनफैक्ट सेल्स में उनका ज़्यादा फोकस है। टाटा पावर है, रेन्यू, रेसर, बहुत सारी कंपनियां, विक्रम सोलर, गोल्डी। आप देखिए नए नए कंपनीज इस जुपिटर, वेबसॉल, नए नए कंपनीज भी आएंगे इस डोमेन के अंदर में और लिस्ट होंगे। तो इट्स एन इंडस्ट्री, इट्स अ थीम विच इज़ वर्थ लुकिंग एट। आपको स्टॉक हमेशा एक्सपेंसिव दिखेंगे बट वेट करना पड़ेगा जब मार्केट गिरे जोर से, तब इन स्टॉक्स के अंदर में हमको थोड़ा थोड़ा SIP डालना पड़ेगा, because these stocks will always remain expensive and you will not be able to enter at higher price in these stocks.
ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। इंडिया का करंट और प्रोजेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखोगे तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन आ रहा है वो है वेफर के अंदर में 96.8% CAGR। जो मॉड्यूल है उसमें 14.69 के हिसाब से कैपेसिटी आ रहा है और सेल के अंदर में 33.4 एंड फाइनली जो पॉली सिलिकॉन है जो अभी भी इंडिया उसमें सफिशेंट सेल्फ सफिशेंट नहीं है, वो 2027-28 का टारगेट है, उसके अंदर में एक्सपेंशन 50% CAGR में आएगा 2028 के बाद में। Some really good reports like companies like निवेशाय, क्रिसल, इंडस्ट्री सोर्सेस, बहुत अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स हमको मिले इस डोमेन के अंदर में। इससे हम काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिला सोलर के बारे में। ये है कि कितना हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर हम 1 गीगावाट का सोलर सेल लाइन बना रहे हैं और 1 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल लाइन बना रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है जब हम सेल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मॉड्यूल तो क्या है, असम्बलिंग का काम है, तो उसके अंदर में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। बट रियल में जो सोलर इकोसिस्टम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो एक्सपोर्ट्स, जैसा कि मैंने कहा कि चाइना से एक्सपोर्ट होता था जो कि बैन हो गया बिकॉज यूएस के अंदर में एक एक्ट पास हुआ, यूग्रियो फोर्स्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट, ये जून 2022 में पास हुआ। उसके बाद से ये इंडस्ट्री में एक ज़बरदस्त टेलविंड आ गई। क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर में फोर्स्ड लेबर, जिंगशांग जो वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ फोर्स्ड लेबर की बात। इनफैक्ट मैंने कुछ वीडियोज़ भी देखे थे इसके ऊपर में कि अगर आप गूगल करोगे चाइना फोर्स लेबर, ये पूरा एक इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी बने हुए हैं जहाँ पर इसके बारे में बातचीत हुई कि कैसे चाइना फोर्स्ड लेबर करवाता है और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करवाता है। तो द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी एंटी चाइना बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसीज़ विथ रिस्पेक्ट टू। तो इसका बेनिफिट जो हुआ इंडियन प्लेयर्स को हुआ, पर्टिकुलरली प्लेयर्स लाइक वारी, अडानी, विक्रम सोलर, तो इन सब को एडवांटेज मिला। दे हैव टेकन लवली एडवांटेज ऑफ दिस एडवांटेज। इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अभी यूएस को। 97% जो इंडिया का प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट होता है यूएस के अंदर में। तकरीबन $1000 मिलियन तक का एक्सपोर्ट यूएस में हो रहा है। एंड वारी एंड अदर पीपल हैव मेजर एक्सपोर्ट शेयर इन दिस होल एक्सपोर्ट वर्किंग। तो अब कंपनीज की बात करते हैं। मोटा मोटी सोलर के बारे में हमने जान लिया, ठीक लग रहा है। लेवल 1 अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आपको थोड़ा और डिटेल जाना है तो लेवल 2 लेवल 3 अंडरस्टैंडिंग में जाइए। बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म्स के रिपोर्ट्स है, गूगल करिए, बहुत डेटा है अगर आपको कन्विंस होना है। बट लेट्स टॉक अबाउट कंपनीज नाउ, एंड क्योंकि हम लोग सब स्टॉक से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो ये कंपनीज को हम ट्रैक करेंगे, हमारा इन्वेस्टर वॉच लिस्ट जो है उसमें ऐड करेंगे। तो लेट्स गो टू स्टॉक ट्रेडिंग व्यू के अंदर में जो हमने इन्वेस्टमेंट वॉच लिस्ट बना रखा है। देखिए इतने सारे थीम्स पे अपन लोगों ने बात किया है। आज फ्राइडे है, मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी है तो बहुत सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। आई थिंक अगर आप इन थीम्स में कन्विंस्ड है देन प्रॉब्ली यू विल लाइक टू ऐड फ्यू स्टॉक्स जिनमें आप बहुत ज़्यादा कन्विंस है। जैसे मैं अभी सबसे ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ फाइनेंशियलाइजेशन थीम के अंदर में, एंड आई हैव बीन एडिंग स्टॉक्स ऑन रेगुलर बेसिस इन दैट थीम। लेट मी जस्ट ऐड वन मोर सेक्शन हेयर। तो लेट्स ऐड सेक्शन, और यहाँ सेक्शन में ऐड करते हैं अपने सोलर। ठीक है, सोलर के अंदर में लेट्स ऐड स्टॉक्स। तो सबसे पहला स्टॉक है जो इस प्रेजेंटेशन में बात कर अपने वारी के बारे में। ठीक है, तो वारी एनर्जी, तो आई थिंक वारी एनर्जी का आईपीओ जस्ट आया ही है एंड इट इज स्टिल नॉट लिस्टेड। एक बार देख लेते हैं वारी। Yeah, this is IPO is there. Stock, I think this not started trading, तो ट्रेडिंग में इसलिए नहीं दिख रहा है, बट मे बी ट्रेडिंग में डाल लेते हैं अगर मिल रहा है। वारी एनर्जी, नो इट्स स्टिल नॉट देयर। मे बी जब वो आएगा तब अपने इसको ऐड कर देंगे। तो लेट्स गो टू द प्रेजेंटेशन। तो वारी एनर्जी जो है इन्होंने आईपीओ लाया है। इनका 21% डोमेस्टिक मार्केट में मार्केट शेयर है और 44% मार्केट शेयर है इंडिया सोलर मॉड्यूल के एक्सपोर्ट के अंदर में। इनका जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है 2 गीगावाट से 13.3 गीगावाट का इंस्टॉलेशन कैपेसिटी हो गया और यूएस रिप्रेजेंट्स 55% ऑफ द सेल। सोलर पीवी मॉड्यूल से दे जनरेट 78% रेवेन्यू। सोलर ईपीसी सर्विसेज जो कि है कि टर्न की पूरा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना, उसमें 15% इनका रेवेन्यू शेयर है और एनर्जी स्टोरेज और सिस्टम से 7% है। तो इसको
प्राइस अब खुलेगा तब फिर हम इसको ट्रैक करेंगे। सेकंड इज प्रीमियर एनर्जीज। प्रीमियर एनर्जी भी वाली टाइप की है, स्पेशलाइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड सोलर सेल्स एंड सोलर पैनल्स। ये इनका 13% रेवेन्यू जो है वो सोलर सेल से आता है, 67% रेवेन्यू जो है वो सोलर मॉड्यूल से आता है। तो लेट्स ऐड प्रीमियर एनर्जीज इन आवर ट्रेडिंग व्यू वॉच लिस्ट। ओके, प्रीमियर एनर्जीज। ओके, तो यहाँ मैं इसको ऐड कर दिया और मैं स्टॉकेज में भी गया, वहाँ पर माई स्टॉकेज में आई क्रिएटेड अ वॉच लिस्ट। इस वॉच लिस्ट का नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट थीम सोलर, इन्वेस्टमेंट थीम्स सोलर। ओके, और लेट अस गो देयर एंड ऐड स्टॉक। सो देखते हैं यहाँ पर वारी आया है क्या, वारी एनर्जीज यहाँ पर है, तो इसको एक बार ऐड कर लेते हैं। ऑल्दो माफ कीजिएगा, या कुल नॉट लोड दिस टाइम। आई थिंक वो ऐड नहीं करने देगा अभी बिकॉज स्टॉक लिस्ट नहीं हुआ है। ओके, प्रीमियर एनर्जीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको ऐड कर लेते हैं। या इज द सेम स्टॉक? आई डोंट थिंक सो इट्स द सेम स्टॉक। प्रीमियर एनर्जीज नाम है इसका, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। या इसको हटा देते हैं, PREMIER एनर्जीज लिमिटेड। गुड, इसको ऐड कर लेते हैं। इससे क्या होता है, स्टॉकेज में ऐड करने से ना हमको और भी डेटा पॉइंट्स जो हमको चाहिए ट्रैक करने के लिए वो हमारे सामने रहता है। लाइक इनसाइट्स, गेनर लूजर, टेक्निकल हम देख सकते हैं सारे एक साथ, चार्ट पैटर्न कुछ है तो वो हम देख सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है और स्टॉकेज डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी मैं बाद में ऐड कर लूँगा, आप भी ऐड कर लीजिएगा स्टॉकेज के अंदर में, और ट्रेडिंग व्यू में मैं ऐड करके आपको एनीवे शेयर कर दूंगा इस वीडियो के नीचे। INA सोलर इंसोलेशन एनर्जी, ये सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया के मैन्युफैक्चरर है सोलर पैनल्स और बैटरीज का। इनका जो बेस है वो जयपुर के अंदर में। इनका कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी है 950 मेगावाट। 87% ऑफ द रेवेन्यू इनका आता है मैन्युफैक्चरिंग को बेच के, और 13% जो आता है वो ट्रेडिंग करके आता है। ओके, फिर देखते हैं वेबसॉल एनर्जी। ये भी मैन्युफैक्चरिंग पोलो वोल्टानाइन क्रिस्टलाइन सोलर सेल्स और रिलेटेड मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करती है। इनके जो क्लाइंट है वो उनमें से है रेस्कॉन, ग्रीन एनर्जी, गोल्डे सोलर एक्सेट्रा। तो ऑल दीज वॉट एवर वी आर टॉकिंग, ये सब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में। फिर उसके बाद हम कुछ कंपनी लेंगे जो EPC के अंदर में। देखिए, हर कंपनी के ऊपर में थोड़ा डिटेल रिसर्च अगर आपको कोई कंपनी के बाद करना है तो यू हैव टू गो इनसाइड ईच एंड एवरी कंपनी। मेरा आइडिया विद दिस वीडियो इज मोर अराउंड गिविंग यू 10,000 फीट व्यू अबाउट दिस सेक्टर एंड द थीम। बाकी एक एक कंपनी पे और डिटेल एनालिसिस आप कर सकते हैं। यू कैन यूज स्टॉकेज फॉर दैट। तो एक बार स्टॉक इसमें ऐड कर लेते हैं, वेबसॉल। ओके, लेट्स गो इनटू वेबसॉल। ये मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे वेबसॉल। नाउ लेट्स गो इनसाइड वेबसॉल। अब इसके अंदर में जो जो चीज़ें हमको चाहिए एनालाइज करने के लिए कि फंडामेंटली इस कंपनी का ग्रोथ क्या है, कैसे ये ग्रो की है, ग्रोथ पैटर्न्स क्या है, स्टॉक प्राइस कैसे ग्रो किया है, सेल्स कैसे ग्रो किया है, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू बिल्ड अप अ केस फॉर योरसेल्फ दैट यस फंडामेंटली यू आर कन्विंस्ड विद दिस स्टॉक। बिकॉज until as you are convinced with this stock, you cannot build a large position. तो मेरा जो ये वीडियोस इन्वेस्टमेंट थीम्स के ना, these are all 10,000 फीट व्यू ऑन अ थीम। उसके बाद आपको खुद को एक एक स्टॉक को देखना पड़ेगा और व्यू बनाना पड़ेगा। और अगर आपको व्यू अच्छा बन गया और आपको स्टॉक में मोमेंटम दिख रहा है तब आप उसके अंदर में पार्टिसिपेट कीजिए। अब देखिए, इतने सारे स्टॉक है, मैं सारे स्टॉक में पोजीशन नहीं बिल्ड कर सकता हूँ, बट देयर आर सम स्टॉक्स जिन पे मैंने कन्विक्शन बना रखा है, जैसे कैम्स है, CDSL है, मोतीलाल है। दीज आर फ्यू स्टॉक जहाँ पर व्यू है, कन्विक्शन है, उनमें पोजीशन बिल्ड करना इट्स मच मोर कंड्यूसिव रादर देन जस्ट बाइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट। तो वही आप करिएगा जो मैं करता हूँ। अडानी ग्रीन एनर्जी, ये रिन्यूएबल पावर जनरेशन और अदर एंसिलरी एक्टिविटीज़ के अंदर में है। इट इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर विद 10.9 गीगावाट ऑफ ऑपरेशनल
capacity. It has ranked the second largest solar power developer in the world with total solar capacity of 18 gigawatt. बोरोसिल रिन्यूएबल ये वो कांच बनाती है, अगर आप देखो वो जो पैनल है उसके अंदर में ऊपर में जो ग्लास यूज होता है वो बनाती है. इट्स इंगेजिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्स्ट्रा क्लियर patterned glass and low iron solar glass for application in panels. इसका रेवेन्यू 59% रेवेन्यू डोमेस्टिक से आता है और 41% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आता है. ओके, उजास इज इंगेज इन जनरेशन ऑफ पावर, सोलर पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग ऑफ सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट. ये ऑल्सो दे आर इनटू ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इन्होंने लॉन्च किया है. इनका जो रेवेन्यू है 56% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम सोलर पावर प्लांट ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सोलर पावर सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से 11% इनका रेवेन्यू जनरेट होता है. Solex is again in development, manufacturing of cells and modules. साथ साथ में ये EPC कॉन्ट्रैक्ट भी लेता है, तो बट 86% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द मॉड्यूल्स विच दे सेल एंड 9% कम्स फ्रॉम दी कंसल्टेंसी जो EPC के थ्रू वो लोग जनरेट करता है. अपार इंडस्ट्रीज बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री, बहुत ही बड़ी कंपनी है. दे हैव स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर एंड स्पेशलिटी ऑयल्स जो कि यूज़ होता है ये पूरे सोलर प्रोसेस के अंदर में. अपार्ट फ्रॉम सोलर बाकी में भी यूज़ होता है. तो ये कंडक्टर 48% रेवेन्यू, स्पेशलिटी ऑयल 23% ऑफ द रेवेन्यू और लुब्रिकेंट्स 6% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट करता है इस कंपनी के लिए, बिकॉज दे प्रोड्यूस दीज थिंग्स विच आर यूज्ड बाय सोलर इक्विपमेंट यूजर्स. तो इसलिए इस कंपनी के अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है. स्टर्लिंग एंड विल्सन ये वन ऑफ द लीडिंग एंड टू एंड सोलर EPC सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं. इनके इंटरनेशनल EPC कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे अबू धाबी के अंदर में एक इनका प्लांट है उसको वो EPC कर रहे हैं. इंटरनेशनल EPC से 13% रेवेन्यू है और डोमेस्टिक EPC से 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं. KP एनर्जी भी एक तरीके का EPC के अंदर में, EPC का मतलब हो गया ये पूरा कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं. तो इनका रेवेन्यू में मैक्सिमम रेवेन्यू कम्स फ्रॉम सेल ऑफ कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट्स. तो ये पावर प्रोजेक्ट्स कैप्टिव बनाते हैं और फिर उसको बेच देते हैं. द कंपनी डेवलप्स, ट्रांसफर्स, ऑपरेट्स, मेंटेन्स एंड सेल्स ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स टू कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग देम पावर evacuation infrastructure along with grid connected land to generate solar power. देखिए, एवरी कंपनी डज इट्स वर्क. मैंने आपको ऊपर ही लेवल पे कंपनी के नाम बता दिए. अब आपको हर कंपनी के डिटेल में जाना पड़ेगा. उनके वेबसाइट पे जाइए, स्टडी करिए. कैसे जाएंगे? अब जैसे लेट्स गो टू KP, इसी कंपनी में चलते हैं, KPI ग्रीन. ओके, लेट्स गो टू दिस कंपनी. यहाँ पर आपको आप देखोगे तो यहाँ पर इसका वेबसाइट है. ओके, जस्ट गो इनसाइड द वेबसाइट, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए वेबसाइट पे, देखिए कंपनी क्या करती है. लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ कंपनी इज इनसाइड द वेबसाइट इटसेल्फ. यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 2-3 आवर्स इन द वेबसाइट रीडिंग अबाउट द मैनेजमेंट टीम, विजन क्या है, क्या कर रही है. मोटा मोटी एक जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है ना, यू नीड 30 आवर्स पर कंपनी टू स्टार्ट बिल्डिंग अ कन्विक्शन इन दैट कंपनी. तो थीम के बाद एक एक कंपनी में स्पेंड करके टाइम और फिर आपको इन्वेस्ट करना है. दैट इज़ एन आइडियल थिंग टू डू. बट अगर आपके पास इतना समय नहीं, आप नहीं कर पाते हैं या आपको इतना इंक्लिनेशन नहीं है, तो सिंपल है, इन सब को आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर में डालिए और चार्ट को स्टडी करिए. जैसे एग्जांपल के रूप में, अगर मोमेंटम है, RS 0 के ऊपर है और प्राइस एक्शन में पॉजिटिव है और रेवेन्यू ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तब उस स्टॉक में मेरे को रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जहाँ पर मोमेंटम डाई डाउन हो रहा है और रेवेन्यू ग्रोथ भी स्लो हो रहा है, वहाँ पर आई वुड रीथिंक अबाउट रिमेनिंग इन्वेस्टेड इन द स्टॉक. वन ऑफ द रीज़न वाई स्टॉक मार्केट इज नेगेटिव, बिकॉज जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन था क्वार्टरली रिजल्ट से और जो रेवेन्यू आ रहे हैं उसमें मिसमैच हो गया. इसीलिए मार्केट री-रेट कर रहा है वापस से उन स्टॉक्स को जो कि हाई जोन एक्सपेक्टेशन में चले गए थे. एंड ग्रीन एनर्जी इस सेगमेंट के, सोलर एनर्जी के अंदर में भी कुछ हद तक फ्लॉथ था जो कि अब मार्जिनलाइज हो रहा है. ऑलराइट, तो ये था. अगेन गिविंग क्रेडिट टू ऑल द पीपल हु हैव हेल्प्ड अस इन बिल्डिंग दिस कंटेंट. निवेशाय, फ्रॉस्ट एंड सुलिवन, क्रिसल,
स्टैटिस्टिका, CA, आयरना, हम सारे सोर्सेज यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग एन एफर्ट एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आप भी ये सोलर थीम से कन्विंस हो रहे हैं। मैं तो कन्विंस हो ही गया हूँ, बट हाँ, अभी आज के रेट में इट्स वेरी एक्सपेंसिव मार्केट, बट आई वांट टू ट्रैक देम, इसलिए मैंने वॉच लिस्ट में डाल दिया है। अब जब भी मार्केट गिरेगा या ये स्टॉक्स गिरेंगे या कुछ ऐसा नया लिस्टिंग आएगा जिसमें अपॉर्चुनिटी आएगी, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू पार्टिसिपेट इन दिस थिंग। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आई होप यू एंजॉयड इट। मी टू, एंड आई एम लर्निंग अ लॉट। आई होप यू आर लर्निंग अ लॉट। थैंक यू, बाय, जय हिंद।